हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट क्रिएटिव कपल। गाइस, हमेशा की तरह मैं हूं अपनी सालियों की जान, एक्स्ट्रा ओवर स्मार्ट हैंडसम प्रिंस अग्रवाल तो ये है ना? और बहुत ही ज्यादा एवरेज लुकिंग घरेलू महिला प्रिंस अग्रवाल। घरेलू आदमी प्रिंस अग्रवाल। सो गाइस, शुरू करते हैं आज का हमारा ये ब्लॉग बिना किसी टेंशन के साथ। आपने उसका डिस्क्रिप्शन तो पढ़ ही लिया होगा, पढ़ के समझ में आया होगा, पढ़ के जो समझ में आया होगा उसी वजह से आपने ये वीडियो खोला होगा तो सब्सक्राइब भी करेंगे। प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, नहीं तो आपका भाई शेयर कर कैसे दीजिए। आगे बढ़ेगा। गाइस कोरोना में घर पे आप क्या ही कर रहे होंगे, हमारे सारे वीडियो ही ना देख डालो, बताओ क्यों प्रिंसी। सो गाइस, आज का हमारा ब्लॉग यही है कि गाइस मैं बिलोंग करता था राजनगर के फौजदार मोहल्ले से और मैं बिलोंग करती थी राजनगर के रामबाग से। जी हाँ गाइस, फिर भी मुझे लग गया 27 और मुझे लग गए 22। किस लिए? हम दोनों को एक दूसरे से मिलने के लिए। जी हाँ गाइस, 27 और 22 साल लग गए। आप लोग समझोगे कि क्या लग गए। जी हाँ गाइस, 27 और 22 साल। सो गाइस, यही आज का हमारा थीम है, ब्लॉग है कि हम दोनों को इतने साल कैसे लग गए, जो कि इतने पास रहने के बावजूद। जी हाँ गाइस, तो आप लोग आगे देखिए, आपको पता चलेगा क्या था, कैसे हम लोग जानते थे, हमारे पेरेंट्स जानते थे और हम एक दूसरे को कैसे नहीं जान पाए, और 22 साल बाद फिर कैसे जाने वो हम आपको कभी और बताएंगे। अभी नहीं बताएंगे, अभी तो सिर्फ इतना ही बताएंगे कि हम लोग कैसे। अगर आप जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए। जी हाँ गाइस, और शेयर कराइए। ऐसे कोविड के टाइम में घर बैठ के दीजिए सबको हमारे ब्लॉग्स। सो गाइस, बट वी डिडंट नो ईच अदर। we know each other not Properly. like we know each other only like orally मतलब हाँ कि इनसे सुना उनसे सुना हाँ, कि ये as in like this. as in like this, but we don't know each other in person. Officially we got married on 5th December 2019, the day I never तो ये forget in my बताइए, life. हाँ, तो कौन से वे में यू डोंट फॉरगेट दैट डे, इन गुड वे और इन बैड वे Guys, और इन वे? गाइस, शकल देख के और शकल की जो कि एक्सप्रेशन देख के आपको समझ में आ रहा होगा इन विच पे। तो ज्यादा ना बताते हुए शुरू करते हैं आज का हमारा ये ब्लॉग। सो गाइस, आज का जो ब्लॉग है ये यही हमने आपको बताया। सो गाइस, शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रिंसी बताएंगी कि प्रिंसी मतलब गाइस जैसे कि किसी ने कमेंट किया था कि आपके ससुर क्या करते हैं, मतलब प्रिंसी के ससुर क्या करते हैं। तो गाइस, मेरे पापा जो हैं वो अग्रवाल चॉइस सेंटर करके एक यहाँ स्टोर है खजुराहो में। तो बहुत पुराना स्टोर है, आई थिंक सबसे पुराना स्टोर है। He is the owner of that store. Yeah, I am the owner of that store. He is you the are not. yeah, sorry. He is the owner of this store. So guys, I am as an employee of that store. Yeah. I used to work at that store. So guys, sometime I used to work at this store. On his command. Yeah, on his command. So guys, I think you didn't come when I was in my store. Yeah. I used to come when I was in school. So guys, जब ये स्कूल में थी तब ये हमारे स्टोर में आती थी। मैं एक आध दो बार ही आई हूँ, बिकॉज जब आपके पता है इनके स्टोर में क्या होता है, जो हमारे इधर का जो सबसे फेमस स्कूल है कॉन्वेंट स्कूल, उसके बुक्स इनके स्टोर पे ही मिलते थे। तो जब मैं 9th में थी या 8th में, आई डोंट रिमेम्बर, उस टाइम से इनके स्टोर पे वो बुक्स मिलना स्टार्ट हुई थी। जी। तो मैं एक आधी बार ही गई हूँ। तो तुम नहीं थे, तुम्हारे पापा ही थे उस टाइम। जी गाइस, तो पापा थे स्टोर में गाइस। तो गाइस, मुझे इतना याद है कि प्रिंसी की जो दो बहनें हैं निसी और प्राची, उनका मुझे धुंधला सा याद है कि हाँ वो आई थी कभी। लेकिन प्रिंसी की मम्मी और प्रिंसी की जो चाची हैं ज्योति आंटी, वो हमेशा आती थी। तो उनसे मेरी जान पहचान थी, वो मुझे जानती थी, तो हम लोग आते थे। लेकिन गाइस, जो प्रिंसी की मम्मी है और क्या कहते, और जो मतलब इनफैक्ट गाइस, क्या मेरी मम्मी हमेशा जब भी इनसे मिलती थी तो और यही पूछती थी, क्या और बेटा शादी नहीं करना, और एक आध दो लड़कियां नहीं ऐसा नहीं, बहुत मतलब ये तब की बात है, मतलब जब लाइक एक एज हो जाती है लड़की की, तब ऐसा नहीं कि बचपन से एक साल वही बता रहे हैं कि शादी के बाद ही ना कि और शादी नहीं करनी। अब एक आध दो इन्हीं के मुंह पे इनको लड़कियां बताती रहती, तो उन्हें क्या पता कि हम नहीं, हमको लड़कियां नहीं बताती थी, वो सोचती थी कुछ लड़कियां मेरे लिए, तो वो मम्मी पापा से डिस्कस किया होगा, मुझसे डिस्कस कभी नहीं किया। सो गाइस, यही होता था।
और गाइस मतलब हम लोग सिर्फ 5 किलोमीटर दूर थे एक दूसरे से, और इवन जो प्रिंसी का स्कूल है वही मेरा स्कूल था। और गाइस आप ये सोचो, मेरे घर के सामने जो मंदिर मैं आपको दिखाता हूँ, उस मंदिर में प्रिंसी जब एग्जाम चलते थे, नहीं पता क्या होता था गाइस, जब हमारे स्कूल में ऐसे एग्जाम्स होते थे, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअल एग्जाम्स। तो जब भी हाफ ईयरली एग्जाम होता था ना, तब मेरा बर्थडे भी पड़ता था 3 अक्टूबर। तो उसी टाइम पे, अक्टूबर के टाइम पे हमारे हाफ ईयरली एग्जाम्स होते थे। तो नहीं ऐसा होता है कि यार चलो एग्जाम चल रहा है, तुम्हारा बर्थडे भी, चलो मंदिर चले तो एग्जाम अच्छा जाएगा। तो स्कूल के पास जो सबसे अच्छा मंदिर था वो इनके घर के सामने ही था। तो हम लोग अक्सर वहाँ आया करते थे, बट मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया इनके घर की तरफ, ना ये मुझे कभी देखा भी होगा तो क्या पता कौन है। सो गाइस सोचो आप कितना कोइंसिडेंस होता है। हाँ। कि हम लोग कई जगह, कई बार तो ऐसा हुआ होगा कि हम लोग एक ही जगह खड़े होंगे, कई ऐसी हाँ। शादियां होंगी जो हम लोगों ने साथ में ही अटेंड की होंगी, क्योंकि देखो क्या है, खजुराहो राजनगर में जो भी अग्रवालों की शादियां होती हैं, तो मेरे पापा को भी सब जानते हैं और इनके परिवार में सबको सब जानते हैं, तो हम लोग को कॉमनली बुलाते हैं सब लोग। तो गाइस ऐसी कई शादियां होंगी जो एक साथ अटेंड करी होंगी। इवन मैं आपको बताऊं, मेरे बुआ के लड़के की शादी प्रिंसी ने अटेंड की थी, मैंने अटेंड नहीं की थी क्योंकि मेरे एग्जाम चल रहे थे। तो उसकी मेरे पास फोटोज हैं। सो गाइस इवन मतलब अगर फोटो मिल जाएगी तो हम लगा देंगे। तो गाइस इवन मतलब मैं आपको बताऊं कि मतलब इतने पास होने के बाद भी हम लोगों को इतना टाइम लग गया ये दूरी कंप्लीट करने में। तो गाइस यही मैं बोल रहा हूँ, यही किस्मत देखो आप। और गाइस जो आप लोग, जो भी कुंवारे लोग देख रहे हो, क्या पता उनके संग भी ऐसा कुछ हो। तो गाइस लेकिन ऐसा कुछ होने के लिए आपको प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो चलिए सब्सक्राइब कीजिएगा जल्दी से चैनल। सो गाइस अब शुरू करते हैं कुछ ऐसी बातों के साथ जो कि सीरियसली आप लोग सुन के एकदम हैरान हो जाएंगे। और जो सबसे पहली बात जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये कि प्रिंसी की मम्मी की सगाई मेरे राजनगर वाले घर से ही हुई थी। हाँ। उसकी फोटो ये रही। उसमें मैं छोटा सा जो दिख रहा हूँ ना गाइस, वो मैं ही हूँ। हाँ। तो आप सोचिए गाइस, मतलब प्रिंसी की मम्मी की जो मतलब शादी मतलब सगाई थी वो मेरे घर से हुई थी, राजनगर वाले घर से। तो आप कितना ज्यादा कोइंसिडेंस सोच रहे हैं। अब सेकंड मैं बताऊंगी। बताओ। जब मेरी मम्मी की शादी हुई थी ना 20 फरवरी को, तो इनकी मम्मी ने उस टाइम मेरी मम्मी को तैयार किया था। अभी तो आजकल अपन लोग पार्लर वगैरह जाते, उस टाइम पे जो मेरी मदर इन लॉ है उनको बहुत मतलब वो पार्लर सीखे हुई थी और उनको बहुत अच्छा मेकअप वगैरह आता था। बहुत तो अच्छा आता था। मेरी मम्मी को इनकी मम्मी ने ही तैयार किया था। जी हाँ गाइस, मेरी मम्मी ने प्रिंसी की मम्मी को दुल्हन बनाया था। हाँ। उनकी शादी में। सोचिए आप, मतलब दुल्हन का पूरा मेकअप, या दुल्हन का पूरा मेकअप, जो ये फोटो आप देख रहे हैं, ये दुल्हन का पूरा मेकअप मेरी मम्मी ने किया था। और एक और बात, जो मेरी मम्मी ने लहंगा पहन रखा है वो इनकी चाची का है। सेम लहंगा मेरी मम्मी ने सगाई में भी पहना था और सेम लहंगा शादी में भी पहना था। सो गाइस देखिए कितना बड़ा कोइंसिडेंस। और अब तीसरा कोइंसिडेंस वो मैं बताऊंगा, वो सबसे ज्यादा अच्छा है। जो वो जी हाँ गाइस प्रिंसी की मम्मी ने, जब मैं पैदा हुआ था, जब मैं 1 साल का भी नहीं था, 1 साल का क्या, पैदा ही हुए थे। हाँ, जब मैं पैदा हुआ था तब गाइस मेरी 3 महीने, हाँ, क्योंकि इनकी मम्मी की तबियत थोड़ी ठीक नहीं थी। मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो प्रिंसी की मम्मी आई थी हमारे घर पे और 3 महीने रुक के मेरी पूरी केयर टेकिंग टाइप जो है ना, केयर की थी, मतलब पूरा मेरा ख्याल रखा था 3 महीने। सोचिए आप गाइस। और उनको क्या पता था कि उनकी लड़की अपने हमारी बीवी अपने दामाद को गोदी में लिए। सोचो कि बताइए गाइस, तो मतलब कितना बड़ा कोइंसिडेंस है गाइस। तो गाइस ये जो आप लोग बोलते हैं ना लव स्टोरी शेयर कीजिए, काहे की लव स्टोरी भाई, ये तो जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा। समझ रहे ना अब गाइस, अब देखो क्या जन्म जन्म का साथ है, हमने स्वीकार कर लिया है। अब खुश हो या ना हो वो हमारे दिल को ही पता है। सो गाइस फैक्ट इज फैक्ट और फैक्ट इज फैक्ट। और गाइस आप एक चीज और देखिए, ये सब तो चलो कोइंसिडेंस, अब द मदर ऑफ कोइंसिडेंस। और आप लोग एक ये बात बताइए कि हमारे पास बहुत कमेंट आते हैं कि लव स्टोरी शेयर करो, लव स्टोरी शेयर करो। तो आपको किसने बताया कि हमारी लव स्टोरी है? आपको क्यों लगता है कि हमारी लव स्टोरी अरेंज भी हो सकती है गाइस? और अग्रवाल और गाइस सबसे बड़ा कोइंसिडेंस, मतलब कोइंसिडेंस ऑफ मदर, वो ये है कि हम दोनों के नाम। हाँ मतलब कितने, मतलब बिल्कुल सोच समझ के रखे गए। ऐसा लगता है सारी प्लानिंग बचपन से ही हुई है। क्या मैं जान सकता हूँ ये प्लानिंग कोई शादी कोई साजिश तो नहीं हमारे मम्मी पापा की? तो गाइस ये तो उनसे पूछना पड़ेगा साजिश है कि नहीं, लेकिन जो भी है। और गाइस हम ये आपको बता रहे हैं एज अ दैट क्रिएटिव कपल।